हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब नोटिफिकेशन के नए वीडियो में जिस जॉब के बारे में मैं डिस्कस करने आया हूं वो है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, जो कि आई आपकी मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मनाली चेन्नई के अंदर। तो यहां पर सब कुछ डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिसिप्लिन कितनी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई यहाँ पे, एज लिमिट आपकी क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी, ठीक है, स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे सब कुछ मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पहले नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं किसी जॉब के बारे में डिस्कस करता हूं तो मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करता हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर लेता हूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं कि कम से कम आज के वीडियो को 150 लाइक्स, आज थोड़ा सा कम मांग रहा हूं आप लोगों से, 150 लाइक्स जरूर दे देना, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई परमानेंट बेसिस पर जॉब निकले तो वहां पर आप पोर्टल में जाके फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलिए फिर इस जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मनाली चेन्नई में आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की जॉब आई है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मनाली चेन्नई, ये मनाली जो है ये हिमाचल प्रदेश वाला मनाली नहीं है, तमिलनाडु का मनाली है जो चेन्नई के सामने है, चेन्नई के पास एक स्थित एक जगह है। ठीक है, यहां पर आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की पोस्ट आई है और जो टोटल वैकेंसीज आई है आप लोगों की यहां पर 45 वैकेंसीज है। ठीक है, यहां पर ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियरली बता देता हूं, ग्रेजुएट्स के लिए यहां पर 21 वैकेंसीज आई है, डिप्लोमा वालों के लिए यहां पर 24 वैकेंसीज आई है। अगर आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो कैटेगरी 1 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 13 वैकेंसीज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज और सीएस और आईटी ब्रांच वालों के लिए यहां पर 2 वैकेंसीज आई है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 21 वैकेंसीज आपकी यहां होती है। अगर आप कैटेगरी 2 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो डिप्लोमा बेसिस के लिए जो आई है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 वैकेंसीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, उसमें 2 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसीज और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 24 वैकेंसीज आपकी हो रही है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 45 वैकेंसीज हो गई। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ जॉब के बारे में भी मैं बता देता हूं कि यहां पर जो आपकी जॉब है वो 1 साल तक रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। और फॉर्म में, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि 1 साल के बाद आपको कंटिन्यू किया जाएगा या कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा यहां पर कहीं नहीं लिखा है। तो आप लोग एक बात जान के रखिए कि 1 साल के बाद आपको यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आप लोगों को यहां स्टाइपेंड की बात कर लेता हूं। स्टाइपेंड जो है फ्रेंड्स यहां पर बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव स्टाइपेंड दिया जा रहा है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा अप्रेंटिसशिप में अगर स्टाइपेंड कहीं दी जा रही है तो मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ही दी जा रही है। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए भर रहे हैं तो यहां पर आपको मंथली स्टाइपेंड 20,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भर रहे हैं तो यहां पर आपको मंथली स्टाइपेंड 17,000 रुपीज दिया जाएगा। सो स्टाइपेंड तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अट्रैक्टिव आपकी। अब यहां पर मैं आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन बी टेक जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल ईयर यहां पर एलिजिबल
नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के थ्रू भर रहे हैं, अगर डिप्लोमा के लिए, टेक्नीशियन के लिए अगर आप भर रहे हैं, तो यहां पर आपका 3 साल का डिप्लोमा रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं पास आउट ईयर की बात करूं तो आपका पास आउट ईयर 2018 या उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि अगर आप 2018, 19, 20 के पास आउट है तो ही आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपका फाइनल ईयर परसेंटेज कितना होना चाहिए, ओवरऑल इतने परसेंट आप पास होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके परसेंटेज, अगर आप पास हो चुके हैं तो आप यहां पर फॉर्म को जरूर भरिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पहले भी कहीं से अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर तो दी गई है। अच्छा, यहां पर मैं एज लिमिट की बात कर लेता हूं, तो एज लिमिट में यहां पर दिया है द एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर द अप्रेंटिसशिप रूल्स। तो यहां पर ऐसा कोई एज तो दिया नहीं है। तो यहां पर अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म को निकाला गया है। तो आप ये समझिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो आप 27 ईयर्स या उससे आपकी कम एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए जो होता है वो एज का एक वो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ईयर्स। लो, मैं अभी यहां पर सिर्फ जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोगों को यहां पर सेलेक्ट होना है, यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्लियर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आप लोगों को www.mhrdnets.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एनरोल करना पड़ेगा, जिससे आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। एक बार आपने वो एनरोलमेंट नंबर को हासिल कर लिया तो वो एनरोलमेंट नंबर को फिर आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे जाके मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का फॉर्म आप यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। ये कंपलसरी स्टेप होता है कि पहले आप mhrdnets.gov.in पर जाके एक एनरोलमेंट नंबर ले। बिना एनरोलमेंट नंबर के आप कोई भी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनी स्कीम से निकाली गई फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज है, इसको अभी आप लोग रीड कर लीजिएगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पे डायरेक्ट है, ओके। मतलब अगर आप यहां पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो यहां पर फाइनल ईयर आपका ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आप अपने क्लास के टॉपर्स हैं, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स से अगर आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा को जो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो और इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर जो फॉर्म को, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है, आज ही से स्टार्ट हुआ है। 15 फरवरी 2021 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है भरना, फिल करना। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की है 1 मार्च 2021। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, लेकिन आप इतना ज्यादा लेट मत करिएगा। 1 मार्च से पहले ही आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में जरूर काम आएगा, ठीक है। अगर आप यहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जो है आपको 4 मार्च 2021 को बता दी जाएगी। और वो कहां पर आपको बताया जाएगा ये भी आपको लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट www.boardsrp.com। अब बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, जो सदर्न रीजन के लिए होता है, उसका ये बोर्ड का मतलब वही होता है, ठीक है। सो ये रहा इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आप नोटिफिकेशन से कुछ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर जाइए। गूगल प्ले स्टोर से आप जेनिक लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर जॉब नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाके इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा सेक्शन में ये नोटिफिकेशन को मैंने पहले से ही वहां पे रख दिया है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। मैं इसी तरह से और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन जो वीडियोस है लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।